बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बहुत 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 मज़े के चिकन वेफर्स तैयार करेंगे जो कि मेक एंड फ्रीज़ हैं। आप इन्हें बनाएं और महीने भर के लिए स्टोर करके रख दें। देखने में ये वेफर्स जितने टेस्टी लग रहे हैं ना, बनाने में उतने ही आसान हैं। एक पाव चिकन से आप तकरीबन 15 से 18 वेफर्स बनाकर तैयार कर सकते हैं और इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। रेसिपी को एंड तक देखें, रेसिपी बहुत शानदार है। अगर आपको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक चॉपर और इसमें डालूंगी एक पाव बोनलेस चिकन। अब चॉपर को देखकर आपने वीडियो को स्किप नहीं कर देना। एंड में बताऊंगी कि अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें प्लीज़। अब एक पाव चिकन में डाल दी है मैंने एक हरी मिर्च। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस करके आप लोगों ने शामिल कर देना है। थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे अच्छे जायके के लिए। और इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। मसालों में चला जाएगा नमक तकरीबन 1/4 टीस्पून। इसके अलावा डालूंगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे, यह है मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। हल्दी शामिल कर दें इसमें 1/4 टीस्पून और सुरख मिर्च का पाउडर तकरीबन हाफ टी स्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं। ये है मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, यह है तकरीबन हाफ टी स्पून। अब इसमें बाइंडिंग के लिए डालूंगी मैं एक डबल रोटी का स्लाइस। अगर यह नहीं आप लोगों के पास अवेलेबल तो फिर आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून डाल सकते हैं कॉर्नफ्लोर के, उससे भी अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। चलें जी, अब इसको कवर लगाकर सब चीज़ों को अच्छे से पीस लूँगी। और अब मैं आपको बताती चलूँ कि अगर तो आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो फिर कीमा बनवा लें जहाँ से आप मीट परचेज़ करते हैं और फिर सारी सब्जियों को बारीक काट कर डाल दें। और जो मैंने इसमें डबल रोटी डाली है ना, उसके ब्रेड क्रम्स आप लोगों ने बना लेने हैं और वो शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तो आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे कीमा एकदम तैयार है, इसको निकाल लेंगे एक बोल में। तो यहाँ पर मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मेरे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने मेरे काम को पसंद किया और शुरू से लेके एंड तक वो मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं और फॉलो करते हैं। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। चलें जी, कीमा निकाल लिया है मैंने बोल में। अब ले ली है मैंने एक छोटी सी कटोरी जिसमें डाला है 2 टेबलस्पून के करीब मैदा। इसमें पानी डालें और इसकी थिक सी लई या घोल बना लें और इसे भी एक साइड पे रख दें। इसके अलावा मेरे पास है मांदा पट्टियाँ जो कि बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं। अगर नहीं मिल रही आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाअल्लाह ताला मांदा पट्टी की भी मैं आपको रेसिपी दूंगी। तो यहाँ पर जो मांदा पट्टी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो बिल्कुल स्क्वायर पीसेस में कटी हुई है। अगर आपके पास बड़ी वाली मांदा पट्टी है तो इस तरीके से आप लोगों ने उसे काट लेना है ताकि हम इजीली इसके वेफर्स बना सकें। अब मैंने हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लिया है और एक एक टेबलस्पून के करीब मैं चिकन का मिक्स उठाऊंगी और इस तरीके से लंबाई में आप लोगों ने एक पतला सा लंबा सा रोल बनाकर तैयार कर लेना है। अब इस चिकन वाले रोल को रखेंगे मांदा पट्टी के ऊपर। अब देखिए चिकन का रोल का साइज़ इतना ही है जितना कि मांदा पट्टी का साइज़ है। अब इसे फोल्ड करना शुरू करें और एक वेफर की तरह गोलाई में घुमाते जाएं। एंड पे आप लोगों ने लगा लेनी है ये लई या महलूल जो कि हमने बना कर रखा हुआ था मैदे की मदद से। एक दफ़ा दोबारा से घुमाएं और काउंटर पर इसे इवन कर ले ताकि बेहतरीन सा हमारा चिकन वेफर तैयार हो जाए। सारे वेफर्स ऐसे ही बनाकर आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं और इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आप इन्हें किस तरीके से फ्रीज़ कर सकेंगे। तो आप लोगों ने एक कंटेनर ले लेना है या फिर आप जिप लॉक बैग भी ले सकते हैं। चलें जी, एक लेयर लगा लें आप इस वेफर्स की और उसके बाद इसके ऊपर एक पॉलीथीन बैग या फिर बटर पेपर लगाएं ताकि ये आपस में चिपके नहीं। एक दूसरी लेयर लगाएंगे और इसी तरीके से लेयर बाय लेयर करके जितने आप लोगों ने वेफर्स फ्रीज़ करने हैं उसी हिसाब से कर लें। कवर लगा दें और इन्हें फ्रीज़ कर लें। यकीन करें 1 से 1.5 माह के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला।
चलें जी, अब इसमें से कुछ फ्राई भी कर लेते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि 1 पाव चिकन से आपके तकरीबन 15 से 18 वेफर्स ईज़िली तैयार हो जाएंगे। तो अब आप लोगों ने इसे फ्राई कैसे करना है, क्योंकि हमने कच्चा चिकन इस्तेमाल किया है, तो फ्राई करते वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। आप देखेंगे कि ये चिकन ऑयल में ज़रा बराबर भी नहीं बिखरेगा, ऑयल एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा इंशाल्लाह ताला। अब थोड़े से ऑयल में इन्हें फ्राई कर सकते हैं और इस तरीके से देखिए राउंड में घुमाएं ताकि इन पर इवनली कलर आ जाए इंशाल्लाह ताला। तो ये मज़ेदार से चिकन वेफर्स आपने फ्राई करने हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, तभी ये अंदर तक पकेंगे और इंशाल्लाह ताला ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे। बेहद शानदार सा कलर आ गया है, तो मैंने चिकन वेफर्स को निकाल लिया है। केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें, एकदम क्रिस्पी क्रंची और अंदर से मिलेगा आपको बेहद शानदार सा चिकन, जो कि इतना टेस्टी होगा कि आपका हाथ नहीं रुकेगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।